चलो लिखो। यानी जब कोई व्यक्ति जब समूह में एक व्यक्ति के स्थान पर कोई नया व्यक्ति रख लिया जाए, यही था है। चलो अगली हेडिंग डालो भाई। जब समूह में कई व्यक्ति शामिल हो जाएं, जब समूह में कई व्यक्ति शामिल हो जाएं, जब समूह में कई व्यक्ति शामिल हो जाएं, ठीक है। जब समूह में कई व्यक्ति शामिल हो जाएं, पहले तो एक या दो ही शामिल हो रहे थे, ठीक है। अब हो सकते हैं कि दो से ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। करना वही है जो अभी करते हुए आए हैं, ठीक है। लिखो क्वेश्चन। 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है। 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है। 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है, ठीक है। 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति, 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति, 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति उनके साथ हो जाएं, उनके साथ हो जाएं, उनके साथ हो जाएं, तो औसत आयु, तो औसत आयु कितनी हो जाएगी? तो औसत आयु कितनी हो जाएगी? तो औसत आयु कितनी हो जाएगी? 24 वर्ष। कितने व्यक्ति हैं भाई? 20 व्यक्ति हैं। औसत आयु कितनी है? यानी उनका औसत है 25, ठीक है। अब क्या बोला है? अगर योग निकाले इनका तो कितना हो जाएगा? 20 की गुणा 25 से कर दो, नहीं 25 दूनी 50, 50 के पीछे एक जीरो, 500 हो जाएगा, ठीक है। फिर 5 व्यक्ति और आ गए, ठीक है। तो पहले कितने थे? 20, अब 5 और आ गए जिनकी औसत आयु कितनी है? 20 वर्ष है, ठीक है। तो सभी का औसत आयु कितनी होगी? ठीक, इन दोनों की गुणा करेंगे तो कितना जाएगा भाई? 100, ठीक है। अब एक बात बताओ, 20 व्यक्ति इधर से थे, 5 और आ गए तो कितने हो गए टोटल? व्यक्ति हो गए हमारे पास 25, ठीक है। जब इधर जोड़ा है तो इनका योग भी हम क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे, ठीक है। तो योग कितना हो गया? 600, ठीक है। आ रही बात समझ में नहीं भाई? इधर 20 व्यक्ति और 5 व्यक्ति जोड़ लिए हमने तो कितने हो गए? 25, ठीक है। तो इधर हम क्या कर लेंगे? योग जोड़ लेंगे। 500 और 100 तो कितने हो गए? 600। अब नया औसत पता करना है कि नया औसत क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इन 25 से किसे भाग दे दो? 600 को भाग दे दो, ठीक है। काट लो भाई, कितने बार कटेगा? 25 धुनी 10 बचे और 25 चौका 100, तो कितना हो जाएगा औसत? 24 हो जाएगा, ठीक है। काट लो। हो गया भाई?
हो गया, मिटान दे। चलो लिखो अगला क्वेश्चन। देखो 40 व्यक्तियों की औसत आय लिखो, 40 व्यक्तियों की औसत आय 4200 रुपए है। 40 व्यक्तियों की औसत आय 4200 रुपए है। 40 व्यक्तियों की औसत आय 4200 रुपए है। ठीक है, 40 व्यक्तियों की औसत आय 4200 रुपए है, जबकि अन्य 35 व्यक्तियों की औसत आय, जबकि अन्य 35 व्यक्तियों की औसत आय, जबकि अन्य 35 व्यक्तियों की औसत आय 4000 रुपए है। 4000 रुपए है। ठीक है भाई, 4000 रुपए है। सभी व्यक्तियों की औसत आय ज्ञात कीजिए। सभी व्यक्तियों की औसत आय ज्ञात कीजिए। सभी व्यक्तियों की औसत आय ज्ञात कीजिए। बताओ भाई कितना आया? बताओ भाई शिवी, कितना आएगा? हाँ, 4100। हाँ सही है। पूरा पूरा थोड़ी कट गया है, तो बताओ ना कितना कट रहा है? पूरा पूरा नहीं कट रहा ना। 4100। चलो इतना तो नहीं आना चाहिए। तुम बताओ भाई कितना है तुम्हारा? रचना बताओगे शेखर क्या आएगा? 4100। देख लो पहला वाला क्वेश्चन बोलना जरा, इससे पहले जो कराया अभी। इससे पहले वाला बोल दो ना मुझे। 20 व्यक्तियों की औसत आयु। हाँ देखो कितने व्यक्ति थे भाई? 20 व्यक्ति, इनकी औसत कितना था? 25 था। ठीक है, फिर उसके बाद अन्य कितने थे? 5। हाँ अन्य 5 थे, उनकी कितनी थी? 20 थी औसत। ठीक है, अब हमसे पूछा था सभी व्यक्तियों की औसत आय बताओ। ठीक है, तो हम औसत मान लेते हैं कम वाला। ठीक है, कौन सा मान लेते हैं? कम वाला ले लिया हमने, मान लिया। देख लो इधर देख लो भाई, इस वाले क्वेश्चन का बेस यहीं से निकालेंगे। ठीक, आ रही बात समझ में? नहीं, वो कैलकुलेशन बड़ी बैठ जाएगी कभी कभी। ठीक है ना, और कैलकुलेशन तब करेंगे जब आसान होगी, समझ रहे हो? कैलकुलेशन हार्ड होगी तो इधर आ जाएगी। ठीक है, तो समझ लो एक बार तरीके से। 20 व्यक्ति हैं, उनकी औसत आय कितनी है? 25। ठीक है, 5 व्यक्ति हैं, उनकी औसत आय कितनी है? 20 है। ठीक है, तो छोटा वाला ही मान लेते हैं। ठीक है ना, छोटी वाली हम क्या कर ले लेते हैं कि छोटी जो है हमने मान ली, औसत सभी का क्या है? 20-20 है। ठीक, 3500 के 2500 के 2500 का। ठीक है, ये व्यक्ति हैं इधर, ये क्या है? ये व्यक्ति हैं। 20 और 5 तो कितने हो गए भाई? 25 हो गए। ठीक है, मैंने मान लिया इन 20 का भी, ये 20 जो है इनका औसत है तो वास्तव में 25। आ रही बात समझ में? नहीं, कितना है? 25 है, लेकिन मैंने इनका भी कितना मान लिया? 20 मान लिया, कम वाला मान लिया। ठीक है ना भाई, समझ रहे हो? नहीं तो एक बात बताओ, इनका इनका 5 का तो है ही 20, इनसे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। आ रही बात समझ में? नहीं, बस थोड़ा सा समझना है और क्वेश्चन आसान हो जाएगा अगला वाला जो है। ठीक है, इनका तो है ही 20, इनसे तो कोई असर पड़ने वाला है ही नहीं।
मैंने इनका भी, इन 20 का भी कितना मान लिया, 20 ही मान लिया। तो ये अधिक अभी कितना है भाई, अधिक कितना है, 5 अधिक है ना। अरे बात समझ में नहीं, मैंने ऐसा ही बना लिया, ऐसे भी मान लिया, अपनी नजर में ही मान लिया, ठीक है। तो ये कितने लोगों का होगा, ऐसे 5 अधिक इन 20 का ही तो है ना। तो कितना होगा वास्तव में, 100 होगा, ठीक है। कितना अधिक होगा भाई, इनका तो 20 है, इनसे तो कोई मतलब ही नहीं है वास्तव में, ठीक है। अभी मेरे पास फालतू योग कितना है, 100 है, ठीक है। अगर मैं इन्हें भी 20 मान लूं तो जितना फालतू था मैंने 5 निकाल लिया, ठीक है। और कितने लोगों का था, 20 लोगों का था। तो 20 पंजे 100, यानी मेरे पास अभी योग कितना फालतू है, 100 फालतू है, ठीक है। किन किन लोगों का है भाई, एक तो इस 5 का है और एक 20 का है। अगर इनसे मैं भाग दे दूं 25 से तो कितना आ जाएगा भाई, 4, ठीक है। आ रही बात समझ में। प्लस के आए हैं, माइनस के आए हैं, बताओ, फालतू है ना। 20 माना था ना मैंने, बेस क्या माना था, 20, और ये किसके आए थे, प्लस के आए थे। अगर है माइनस के आते तो मैं उसमें से क्या कर देता, घटा देता। और ये आए किसके हैं, प्लस के, तो मैं इसमें कितना जोड़ दूंगा, 4 और जोड़ दूंगा, तो औसत कितना आ जाएगा, 24 ही आया था ना। आ रही बात समझ में। तो उस क्वेश्चन को करने से पहले ये और तार लो एक बार, समझे कि नहीं समझे भाई, नहीं आई बात समझ में, एक बार और देख लो। 20 व्यक्तियों का औसत 25 है, ठीक। अन्य 5 व्यक्तियों का औसत 20 है, इतना ही तो बोला है। तो मैंने क्या किया, छोटा वाला औसत मान लिया। छोटा वाला औसत का मतलब ये है, औसत इसे मान लोगे तब भी आ जाएगा, ठीक है। औसत अगर इसे मानोगे, बेस इसे मानोगे तब भी आ जाएगा। लेकिन यहां क्या करना पड़ेगा फिर भाई, कम रह जाएगा ना ये, कितने कितने कम रह जाएंगे, 5 5 कम रह जाएंगे। कितने व्यक्तियों के कम रह जाएंगे, 5 व्यक्तियों के कम रह जाएंगे, ठीक है। तो इसमें से माइनस करना पड़ेगा फिर, ठीक है, समझ रहे हो नहीं। तो मैंने छोटा वाला मान लिया, यानी सभी का औसत क्या होगा, 20 20 होगा। इन 5 का तो पहले से 20 है ही, ठीक है। अब यहाँ कितने व्यक्ति हैं, 20 व्यक्ति हैं। ये अगर मैं इसे 20 मान लूं तो कितने फालतू लिए बैठे हैं, ये 5 फालतू लिए बैठे हैं, ठीक है। और कितने लोग थे, 20, तो 5 20 की गुणा करी कितना आया, 100। यानी ये योग का 100 जो है, टोटल योग का 100 फालतू लिए बैठे हैं, समझ रहे हो नहीं। और व्यक्ति कितने हैं, 5 ये हैं, 20 ये हैं। अगर इनसे गुणा भाग दे दी मैंने तो कितना, वास्तव में सभी को अभी 4 4 और मिलना था, ठीक है ना। इन 25 व्यक्तियों को कितना कितना और मिलना था, 4 4 और मिलना था, औसत बराबर करने के लिए, ठीक है। तो मैंने इसमें 20 में 4 जोड़ दिया, तो औसत कितना आ गया इनका, 24 आ गया, ठीक है। अब इसी तरीके से मुझे दूसरा करके बताओ जरा, आसान हो जाएगा बिल्कुल, कर लो भाई सभी। इससे जो कैलकुलेशन वाले हैं ना वो खत्म हो जाएंगे बिल्कुल सवाल, ठीक है। जो बड़ी कैलकुलेशन बन रही है ना अभी, खत्म हो जाएगी बिल्कुल। कितना आया, 4160 बटा 2, नहीं 4160 सही 2/3 आंसर है। 4160 सही 2/4160 दे रखा है इसमें तो। भाई इसमें तो 4160 दिया है, कितना आएगा, 4100। तो हो सकता है इसमें गलती होगी हो, है ना, छपने में गलती होगी हो, कोई जरूरी थोड़ी है कि वही आंसर आएगा जो इसमें दे रखा है, ठीक है। देख लेते हैं अभी, हो गया भाई, चलो मिटान दे। बोलो, हाँ बोलो। देखो एक तो सीधा सीधा ये है कि व्यक्ति दे रखे हैं, कितने हैं पहले,
40 व्यक्ति हैं, उनका औसत कितना है 4200। ठीक है भाई। और अगर मैं इनका योग पता करना चाहूं तो दोनों की क्या करनी पड़ेगी, गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, 40 की 42 से गुणा करोगे तो कितना आया, देखो 0 0 0, 3 जीरो तो ये हो गए भाई, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16। ठीक है, यानी 1,68,000 तो इधर से आएगा। ठीक है, और अन्य 35 जो हैं उनकी कितनी है, 4,000 है। अच्छा, तो इनके भी 4 जीरो तो ऐसे आ जाएंगे भाई, अब 3 जीरो सॉरी। ठीक है, 4 पंजे 20 का 0 और 4 तिया 12 और 2, यानी कितना आया 1,40,000। ठीक, जो पहला वाला तरीका है मैंने बताया, इधर से मैंने सभी व्यक्ति का औसत पूछा है ना, तो इधर से मैंने क्या जोड़ दिया, 40 और 35 जोड़ दिया, तो कितना हो गया भाई, जब इधर से ये जोड़ा है तो इनका योग भी जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो योग कितना हो जाएगा, जोड़ा है नहीं, देखो 0 का 0, ठीक, ये 0 का ये 0, ठीक, ये 0 का ये 0। ठीक, अब 8 और 4 12 का 2। ठीक है, अच्छा अच्छा, हाँ, 1 जीरो और आना है ना अभी, 4, हाँ 3 जीरो के बाद ये 8 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये जाएगा ये आएगा, यानी ये जो है यहाँ पे भाई, इसका तो ये 0 बन गया, ठीक, इसका ये 0 बन गया, इसका ये 0 बन गया, अब ये 8 आएगा ना, 2 की जगह 8 आना है। अब 16 14 जोड़ दो, चाहे चलो 6 4 10 का 0 और, ठीक है, ये आएगा 3,08,000। ठीक है, और 3,08,000 को किससे गुणा कर देनी है, तो भाग सॉरी 75 से। ठीक है, लेकिन ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना। चलो तुम काटते रहना। अब मैंने क्या किया, अब मैं अभी जो तरीका बताया उस पर जाएंगे। ठीक है, कितने व्यक्ति हैं, 40 व्यक्ति हैं, उनका औसत कितना है भाई, 4200 है। ठीक है, अन्य कितने हैं, और जो व्यक्ति हैं वो कितने हैं 35, और उनका औसत कितना है भाई, 4,000। ठीक है, तो मैं क्या मान के चलूं अब यहां से कि इन 35 का तो 4,000 है ही, मैंने इनका भी क्या कर लिया, 40 का भी क्या मान लिया, 4,000 मान लिया। ठीक है, आ रही बात समझ में नहीं भाई, इनका भी क्या मान लिया मैंने, इन 40 का भी 4,000 मान लिया। तो एक बात बताओ, यहां अभी औसत अधिक है ना, क्या है, अधिक का मतलब है प्लस में है। ठीक है, प्लस में कितना है, ये 200 फालतू लिए बैठे हैं, और कितने लोग लिए बैठे हैं, 40 लोग लिए बैठे हैं, यही तो बात है भाई। तो कितना हो गया, अरे 2 चौक 8, यानी योग का 8,000 फालतू लिए बैठे हैं। ठीक, जबकि ये सब में बराबर बराबर बटना था, कितने लोगों में बटना था, 35 इनमें बटना था, और 35 इनमें बटना था, और 40 इनमें बटना था। तो कितने से भाग दे दो इसे, 75 से भाग दे दो। अब दे लो भाग, कितने से, 5 से दे ले, चलो 25 से चली जाएगी, 25 दिया और 25 चौका होने का नहीं, 25 दिया 75, कितने बचे, 5 बच रहे भाई, और 25 दूनी और एक ये 0। ठीक है, यानी ये बन गया हमारा 320/3। अब और भाग दे लो, 3 का ना 3, कितने बचे, क्या भाग चली जाएगी, नहीं जानेगी, तो क्या करना पड़ेगा, 0 बढ़ाना पड़ेगा, और 3 छंग 18। ठीक है, अब पॉइंट लगाओ, फिर क्या करोगे, हाँ भाई 2 बचा था, 3 छंग 18, तो इतना क्या करना पड़ेगा, ये औसत में जोड़ दो, जोड़ दो भाई, कितना था,
हाँ जोड़ दो, कितना आएगा? 106.6। ठीक है, तो कितना हो गया? 4106 चाहे तो ऐसे लिख दो, ठीक है, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, 4106 बटे ऊपर कितना बचा है? ऊपर कितना बचा था? 2। और नीचे कितना था? तो ये दोनों आंसर क्या है भाई? सही है। ठीक है, इस कैलकुलेशन से बच जाओगे जो इतनी यहाँ पे गुणा भाग करनी है, ठीक है ना, समझ रहे हो नहीं? इससे बच जाओगे। अगर ऐसा करना चाहते हो तो कर लेना। समझे नहीं समझे? एक बार और समझ लो। ये तो जानते ही हो ना, ये वाला तरीका तो जानते ही हो। इसमें क्या करना है? 75 से सीधी भाग देनी है। ठीक है, 75 से भाग देने का मतलब है यहाँ कैलकुलेशन करोगे 40 की 42 से 1,68,000। ठीक है, फिर 35 की 40 से करोगे इतना बैठेगा। ठीक है, अगर यहाँ कुछ भी मिस्टेक किए है ना तो सवाल हो जाएगा गलत, है ना। तो मैंने तुम्हें क्या बताया, जब हार्ड कैलकुलेशन आएगी, मैंने माना 40 व्यक्तियों का 4200 था और 35 व्यक्तियों का कितना था? 4000। तो मैंने कम वाले का मतलब है हमेशा कम वाला नहीं मानेंगे, हम मानेंगे राउंड फिगर वाला, है ना। जैसे यहाँ 4100 होता, ठीक है, तो मतलब जो राउंड फिगर में जल्दी जिससे आंसर आ जाएगा। ठीक है, 4000 है मुझे पता है, सभी का मुझे 35 का यहाँ पे और 40 का यहाँ पे मुझे क्या बना लेना है? 4000 मान लेना है। तो इन 35 का तो ऑलरेडी 4000 है ही, मैंने इन 40 का भी क्या मान लिया? 4000 ही मान लिया औसत। ठीक है, तो अभी मुझे पता है औसत यहाँ पे कितना फालतू है? 200 फालतू है। और कितने व्यक्तियों का है भाई? 40 व्यक्तियों का है। ठीक, तो कितने हो गए? यानी 8000 योग का 8000, ये 40 व्यक्ति फालतू लेके बैठे हैं। लेकिन औसत का मतलब क्या है? सभी को बराबर बराबर मिल जाना चाहिए, ये तो औसत है भाई। मान के चलो मेरी उम्र 20 वर्ष है, तुम्हारी उम्र 10 वर्ष है, तो कितनी हो गई? 30 वर्ष, है ना। अगर मैं दोनों का औसत निकालू तो कितना आएगा? 15 वर्ष, जबकि मेरी फालतू है 5 वर्ष। ठीक है ना, लेकिन औसत में क्या हो जाता है? सबको बराबर बराबर हो जाता है। ठीक है, तो यहां अभी बराबर बराबर नहीं हुआ, यहाँ पे कितना फालतू था? 200 फालतू था। तो मैंने जो फालतू था वो मैंने निकाल लिया। कितना फालतू हुआ? 200 कितने व्यक्तियों के पास था? 40 के, तो कितना था? 8000, जबकि ये 8000 योग सब में बटना चाहिए था। तो सब व्यक्ति कितने हैं? 40 यहां से, 35 यहां से, तो मैंने सबको बांट दिया, देखा 75 से भाग देकर तो कितना आया? 106.6। यानी कितना कम था? 106.6 सब में अभी क्या होना था? बटना था। तो मैंने सभी का औसत कितना माना था? 4000, और सभी को कितना और देना था? 106.6। तो मेरा नया औसत कितना हो गया? 4106.6। ठीक है भाई, 4106.6, या इसी को कह सकते हैं 4106 2/3। ठीक है, चलो वरना कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगी इनकी। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन है सारे कर सकते हो इससे, समझ रहे हो नहीं? जितने भी प्रैक्टिस इससे करके देखना। एक बार हार्ड सा लगेगा, लेकिन जब समझ जाओगे तो बिल्कुल चुटकियों में सवाल होने चालू हो जाएंगे। ठीक है, चुटकियों में ही होंगे बिल्कुल। हो गया? क्या कह रहा हो? भी हार्ड है? है भाई, अभी भी हार्ड है। चलो मिटान दो, हल्का हो गया, इसे और हल्का करते हैं अभी। ठीक है, मिटान दे भाई। लेकिन सबसे पहले देखो, जब तक तुम्हें बेस नहीं पता होने का तो हल्का नहीं कर सकते इसे। ठीक है, क्या नहीं कर सकते? हल्का नहीं कर सकते जब तक क्या ना पता हो? बेस पता ना हो। ठीक है, बताना भैया। कितने व्यक्ति थे? इधर देख लो, 40 व्यक्ति थे। एक क्वेश्चन बता रहा हूं, तुम इससे बता रहे हो, ठीक है ना।
फिर सारे क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे हल्के। 40 व्यक्ति थे, इनका औसत कितना था? इधर मैं लिख लेता हूं व्यक्ति, ठीक है भाई, इधर क्या लिख लेता हूं? व्यक्ति, यानी ये वाली लाइन जो है किसकी है? व्यक्तियों की है, ठीक। 1 2 3 4 कितने भी ग्रुप हो सकते हैं, है ना, यानी 2 से ज्यादा तो पूछेगा नहीं, 3 पूछ लेगा, हालांकि 3 से ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। हो सकता है कितने भी ग्रुप हो, तो हम इधर ग्रुप लिख लेंगे व्यक्तियों में, ठीक है। अब कितना है इनका औसत? 4200। और अन्य 35 व्यक्ति हैं, इनका कितना है? 4000, ठीक है। अब मैं इसे एक चीज और भी कर सकता हूं, ठीक है, समझ रहे हो? मैं इसे मान सकता हूं भाई ने थोड़ा और छोटा कर लेना, अभी 75 से गुणा दे रहे थे तो थोड़ा गुणा में दिक्कत आ रही थी। मैं इसे ये मान लू 5 8 40 और 5 7 35। चाहे तो मैं यूं कह दूं 8 व्यक्तियों का औसत 4200 है, चाहे मैं कह दूं 7 व्यक्तियों का औसत 4000 है, चाहे 8 पंजे 40 व्यक्तियों का औसत 4200 है, चाहे मैं यूं कह दूं 7 पंजे 35 व्यक्तियों का औसत कितना है? 4000 है। समझ रहे हो नहीं? मैंने इसे क्या कर लिया? अनुपात में छोटा कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि मुझे क्या करनी है? भाग करनी है। समझ रहे हो नहीं? 40 की जगह मैं 8 भी मान सकता हूं और 35 की जगह मैं क्या कर सकता हूं? 7 भी मान सकता हूं, क्योंकि मैंने क्या कर लिया? दोनों को बराबर बराबर काट लिया, ठीक है। इसे 8 से काट लिया, इसे कितने से काट लिया? इसे ये 8 बार कटा 5 से और ये 7 बार कटा, ठीक है। तो अब मैंने छोटा कर लिया क्वेश्चन को, यानी 8 व्यक्तियों का औसत कितना है? 4200 और 7 व्यक्तियों कितना है? 4000। तो मैंने इन सब का 8 7 कितने हो गए? 15। मैंने 15 के 15 का कितना मान लिया? 4000 ही मान लिया, ठीक है। मैंने ये मान लिया कि इन 7 का तो 4000 है ही, मैंने इन 8 का भी कितना मान लिया? 4000 मान लिया। लेकिन है तो फालतू, कितना अधिक है भाई? अधिक कितना है? अधिक है 200, ठीक है। और कितने व्यक्तियों का है? 8 का, ठीक है। तो 8 दूनी 1600, ठीक है। अब ये 1600 जो योग था सब में बटना था बराबर बराबर, लेकिन कौन व्यक्ति लेके बैठे थे? 8 व्यक्ति लेके बैठे थे, ठीक है, इस योग को। तो 7 व्यक्ति ये हैं, 8 व्यक्ति ये हैं, कितने हो गए? 15 व्यक्ति हो गए, ठीक है भाई। दे लो भाग, कितना आएगा? 15 का ना 15, एक बचा, ठीक है। उतार लिया 0, क्या अब भाग जाती है? नहीं जाती, ठीक है। देखो है भी तो 0 उतारेंगे तो क्या भाग जाती 10 में? नहीं जाती ना। तो यहाँ पहले एक 0 यहां उतारना पड़ेगा, फिर एक 0 यहां उतारना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना हुआ? अब 100 बन गया ना, 15 छिक्का 90। अब भाग चली गई, अब कितना बचा यहां से? 10। अब भी भाग नहीं जाती, पॉइंट लगाओ, अब 0 बढ़ा लो, ठीक है। तो 15 छिक्का 90, यानी कितना और जोड़ना है अभी योग में हमें? 106.6। तो उत्तर कितना आ जाएगा? 4100। जलाओ है लाइट जरा, तुम्हारी यार लाइट सही नहीं कराई गई बिल्कुल। 4106.6, या इसी को कह सकते हैं 4100/2/3, ठीक है भाई। कट के यही बनेगा ना। तो अब और आसान हो गया ना, कर लो। उसे नंबर 2 डाल लेना, इसे नंबर 3 डाल लेना, ठीक है। डेटा आसान करना है बस। औसत को ना काट सकते जैसे सबसे काट रहे? औसत को कैसे काट दोगे? औसत तो पूछा ही जाएगा, है भाई, है। औसत को कैसे काट दोगे ये बताओ? ये तो मैंने मान लिया कि संख्या छोटी कर लेंगे, इसे औसत को कैसे काट दोगे ये बताओ? औसत काटोगे तो सवाल गलत हो जाएगा। औसत में तो हमें घटाना बढ़ाना है। हो गया भाई? कर लो। थोड़ा हार्ड सा लग रहा है क्या? हार्ड कुछ नहीं है, तुमने पहली बार पढ़ा है ना, समझ रहे हो नहीं? अभी इस तरीके की प्रैक्टिस नहीं है, वास्तव में यही होते हैं, है ना।
क्वेश्चन इन्हीं से होंगे, वरना तो अभी दे दिया ना है 35 और 40 दिया था ना ये, फिर दे लो 75 से भाग, है ना, मिटा दें। चलो इससे पहले वाला भी वैसे ही कर सकते हो। कितने व्यक्ति थे, एक जगह 35 थे, एक जगह कितने थे, 40, 35 40, 20 थे, 5 एक जगह 20 थे, एक जगह कितने थे, 5 थे। देखो कितना छोटा क्वेश्चन था वास्तव में हो। 20 व्यक्ति थे, कितने थे, 20 व्यक्तियों का औसत कितना था, 25, ठीक है, और 5 व्यक्तियों का औसत कितना था, 20, ठीक है। मैंने कह दिया सभी का क्या मान लो, 20 मान लो, ठीक है, आ रही बात समझ में। मैंने मान लिया सभी का औसत कितना है, 20। इसे काट लो, 5 का ना 5, 5 चौक 20, 4 अनुपात 1 के अनुपात में हो गया भाई। अब एक बात बताओ, ये 4 व्यक्ति जो है कितना कितना फालतू लेके बैठे हैं, 5, कितने व्यक्ति लेके बैठे हैं, 4, कितना फालतू लेके बैठे हैं, 20, जबकि ये बटना था इन कितने में, 5 में, और 5 चौक, तो कितना और प्लस करना था, तो कितना आया, इतना सा क्वेश्चन था ये, समझ रहे हो नहीं, है ना भाई। जो अभी किया है ऐसा भी तो कर सकते थे इसे, समझ रहे हो नहीं, तार लो अगर तारना चाहो तो इसे भी, ठीक है। वो वाली झंझट खत्म कर दी, गुणा करो, योग करो, फिर काटो, है ना, इतना सा करना था बस, ये लगा लो, सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने थे। चलो आगे लिखो, आगे करना, प्रैक्टिस करना अभी, ठीक है, इसे मत तारो, है ना, आगे करना। चलो लिखो, 10 छात्रों का औसत प्राप्तांक 45, 10 छात्रों का औसत प्राप्तांक 45, 10 छात्रों का औसत प्राप्तांक 45 और अन्य 15 छात्रों का औसत प्राप्तांक 40 है, और अन्य कितने, और अन्य 15 छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना है, 40 है। सभी छात्रों का औसत प्राप्तांक बताइए, सभी छात्रों का औसत प्राप्तांक बताइए, कितना आया, कैसे करा, ऐसे करा या पहले पहले तरीके से कर रहे हो, गुणा करके योग करके, है क्या, इससे आएगा ना, कितना टाइम लगेगा, मुश्किल से 2 से 3 सेकेंड, है ना। बोलो कितने छात्र हैं, 10। इधर देख लो भाई, पहले बोले हैं 10 छात्रों का कितना औसत है, 45, ये औसत लिख दिया मैंने, समझ रहे हो नहीं, और अन्य कितने, 15 छात्रों का कितना है, 40। आई बात समझ में। तो मैं क्या मान लूं, सभी का 40 40 मान लूं, है ना, सभी को क्या मान लूं, 40 40 है, मैंने मान लिया भाई, मुझे पता है 15 का तो ऑलरेडी 40 है ही, है ना। ये 10 लेके बैठे हैं, कितना फालतू लेके बैठे हैं, 5 फालतू लेके बैठे हैं, ठीक है, 5 प्लस लेके बैठे हैं, कितने लोग लेके बैठे हैं, 10। और 10 ही क्यों करूं, और भी तो छोटा कर सकते हो, है ना, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, ऐसा भी तो कर सकते हो ना, अनुपात और छोटा कर लो। मुझे पता है कितने लोग हैं, ये 2 लोग कितना फालतू लेके बैठे हैं, 5, कितने लोग हैं, 2, तो कितना फालतू लेके बैठे हैं, 10, जबकि ये बटना किस में था, इन 5 में बटना था, ठीक है, तो कितना बटना था भाई, 2, यानी कितना और औसत जोड़ना था इसमें, 2 और जोड़ना था, तो कितना हो जाता नया औसत, 42, ठीक है। तो आई बात समझ में नहीं भाई, आसान है ना, करोगे 2 4 6 प्रैक्टिस तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। सही है भाई, चलो लिखो, 12 यात्रियों का औसत भार 60 किलोग्राम है, 12 यात्रियों का औसत भार 60 किलोग्राम है, 12 यात्रियों का औसत भार 60 किलोग्राम है,
60 किलोग्राम है, जबकि शेष 18 यात्रियों का औसत भार 55 किलोग्राम है। जबकि शेष 18 यात्रियों का औसत भार 55 किलोग्राम है, 55 किलोग्राम है। सभी यात्रियों का औसत भार बताइए, सभी यात्रियों का औसत भार बताइए। कितना आया? आई गया? आसान है ना पहले से? बताओ चलो कितने कितने हैं? व्यक्ति कितने हैं भाई? 12 व्यक्ति हैं, ठीक है। औसत कितना है? 60। और अन्य कितने हैं? 18 व्यक्ति हैं, इनका औसत कितना है? 55। तो कौन सा मान लोगे औसत? 60 मानोगे तो फिर घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या मान लो, हमेशा आदत रखोगे जोड़ने की आदत रखो, ठीक है। कम वाला ही मानो। तो हमने कितना मान लिया? 55 मान लिया, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो इन 18 का तो 55 है ही पहले से, इन 12 का फालतू है। कितना फालतू है? और मैंने ये 3 बना लिया और ये कितना बना लिया? 2। 6 से काट लिए, ये छोटे कर लिए हो, ठीक है भाई। अब मैं ये भी कह सकता हूं कि इन 2 व्यक्तियों का 60 है, इन 3 व्यक्तियों का कितना है? 55 है। तो ये 2 व्यक्ति कितना फालतू लेके बैठे हैं? 5। कितने व्यक्ति हैं ये? 2। 12 नहीं है, 12 से करोगे तो इधर 18 मानना पड़ेगा, ठीक है। हो इससे भी जाएगा, लेकिन हमने क्या कर लिया? और छोटा कर लिया इसको। तो 2 बैठे हैं भाई, कितना लेके बैठे हैं फालतू? ये 10। जबकि ये 3 और 2 5, इन 5 में बैठना था। 5 दूनी 10, यानी इसमें क्या करना है? अभी 2 और जोड़ देना है, ठीक। तो कितना हो गया? 57। ठीक है। हो रहे ना जल्दी समूह वाले? पहले क्यों पता है? अब सही है ना? अब सारे जितने हार्ड हैं सारे खत्म हो जाएंगे। पहले सिखाते हैं भाई, पहले सिखाते हैं। आ रही बात समझ में? उससे नहीं सिखाते तो ये तुम्हारे समझ में नहीं आता। हाँ लिखना जरा। 10वीं कक्षा के डिवीजन ए में जितना बड़ा क्वेश्चन है सेकंडों में हो जाएगा, ठीक है ना। 10वीं कक्षा के डिवीजन ए में 60 छात्रों द्वारा, 10वीं कक्षा के डिवीजन ए में 60 छात्रों द्वारा, 60 छात्रों द्वारा, ठीक है भाई, प्राप्त किए गए अंकों का औसत 66 है। प्राप्त किए गए अंकों का औसत कितना है? 66 है, ठीक। अंकों का औसत कितना है? 66 है। डिवीजन बी के 45 छात्रों, डिवीजन बी के 45 छात्रों, डिवीजन बी के 45 छात्रों के अंकों का औसत 62 है। के अंकों का औसत कितना है? 62 है, 62 है। और डिवीजन सी के, और 62 है, और डिवीजन सी के 75 छात्रों का औसत 60 है। और डिवीजन सी के 75 छात्रों का औसत कितना है? 60 है। 10वीं कक्षा के तीनों डिवीजन के छात्रों के अंकों का औसत ज्ञात कीजिए। 10वीं कक्षा के तीनों डिवीजन के छात्रों के अंकों का औसत ज्ञात कीजिए। बताओ भाई कितना आएगा? इतने टाइम में तो आ जाना चाहिए था आप सब। 62.5
5, जो भी आ रहा हो आएगा। इकसठ पॉइंट 8, 62.5, 61.1, 63.9। बताओ भाई। हाँ बोलो जरा, क्वेश्चन बोलो। हाँ, कुछ छात्र हैं, ठीक है, ए, बी और सी, 3 ब्लॉक हैं, ठीक है, 3 डिवीजन भी कह सकते हैं, ब्लॉक भी कह सकते हैं। ए में कितने छात्र हैं? 60 छात्र हैं। और बी में, चलो यहीं से बता दो, 60 छात्रों का औसत कितना है भाई? 60 छात्रों का औसत है 66, ठीक है। अगले बी वाले कितने हैं? 45 छात्र हैं, इनका औसत कितना है? 62। और सी वाले कितने हैं? 75। और इनका औसत कितना है? 60। मैंने बताया था ना अभी, अभी तो 2 वाले चल रहे हैं, हो सकते 3 वाले आ जाएं, हो सकते 4 वाले आ जाएं, ठीक है। आ रही बात समझो भाई? तो इन्हें और भी छोटा कर सकते हैं ना। यहाँ 60 छात्र हैं, औसत कितना है? 66। यहाँ 45 छात्र हैं, औसत कितना है? 62। यहाँ 75 छात्र हैं, औसत कितना है? 60। अभी मैं ये भी कह सकता हूँ, चाहे तो इसे काट लो, 15 चौका 60, 15 तिया 45 और 15 पंजे, मैं 60 ना कहकर ये कह सकता हूँ 4 छात्रों का औसत कितना है? 66। 3 छात्रों का औसत कितना है? 62। और 5 छात्रों का औसत कितना है? बात सेम ही है। अरे बात समझ में? बात क्या है? सेम ही है, चाहे यहाँ 60 मान लो, चाहे 4 मान लो, ठीक है, चाहे यहाँ 45 मान लो, चाहे यहाँ क्या मान लो? 3 मान लो, ठीक है, चाहे यहाँ 75 मान लो, चाहे यहाँ क्या मान लो? 5 मान लो, ठीक है। हमें तो क्वेश्चन करना है ना, डेटा आसान करना है, हार्ड नहीं करना, ठीक है। इतना तो समझ में आएगा भाई, ठीक है। अब एक बात बताओ, औसत कितना मानू मैं? औसत मानू मैं 60, ठीक है। मैंने मान लिया इन सबका कितना कितना है? 60 है, ठीक। तो इनका तो 5 का तो पहले से ही ऑलरेडी कितना है? 60 है। तो मैंने इनका भी कितना मान लिया? 60। लेकिन ये प्लस में लिए बैठे हैं कितना? 2। और कितने लोग लिए बैठे हैं? 3। अब जब काट लिया तो 3 लेंगे, 45 नहीं लेंगे, ठीक है। यहां से कहानी खत्म, यानी 2 तिया 6 तो यहां से फालतू लिए बैठे हैं। और यहां से कितने फालतू लिए बैठे हैं भाई? 6। कितने लोग लिए बैठे हैं? 4। तो कितना हुआ? 6 चौक 24, यानी 24 यहां से 6 यहां से, तो कितना हो गया टोटल? यानी ये 30 फालतू लिए बैठे थे, जबकि बटना था 5, 3, 4 में। कितने हो गए बोलो? 12, ठीक है भाई, काट लो। हाँ, 6 दूनी और 6 पंजे 30, यानी अभी भी कितना आ जाएगा? 2.5। यानी कितना कम था अभी भी औसत? ये 2.5, यानी सभी को अभी 2.5 और दे दो तो कितना आएगा? 62.5। पूरी कक्षा का हो जाएगा 62.5। ताल लो भाई। वैसे करते तो क्या करते हैं? 60 की गुणा 66 से, 45 की गुणा 62 से और 75 की गुणा 60 से, तो डेटा इतना बड़ा हो जाता है ना। फिर 60, 45, 75 से क्या करते? इसे भाग दे लेते है ना। हो गया भाई? कर लो। लिखना जरा अगला क्वेश्चन। दसवीं कक्षा के डिवीजन ए में, 10वीं कक्षा के डिवीजन ए में
10वीं कक्षा के डिवीजन ए में 10वीं कक्षा के डिवीजन ए में 55 छात्रों द्वारा प्राप्त 55 छात्रों द्वारा प्राप्त 55 छात्रों द्वारा प्राप्त 55 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत 55 है। किए गए अंकों का औसत कितना है? 55 है। यानी 55 छात्रों का औसत कितना है? 55 है। ठीक, आगे लिखो। डिवीजन बी के 45 छात्रों के अंकों का डिवीजन बी के 45 छात्रों के अंकों का औसत डिवीजन बी के 45 छात्रों के अंकों का औसत 51 है। अंकों का औसत 51 है तथा डिवीजन सी के 40 छात्रों के अंकों का औसत 40 छात्रों के अंकों का औसत 49 है तथा डिवीजन सी के कितने छात्र हैं? 40 छात्रों के अंकों का औसत कितना है? 49 है। 10वीं कक्षा के तीनों डिवीजन 10वीं कक्षा के तीनों डिवीजन 10वीं कक्षा के तीनों डिवीजन के छात्रों के अंकों का औसत बताइए। औसत बताइए। इसी क्वेश्चन को अगर योग से ज्ञात करने चालू कर दिया तो कितना बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा? टफ क्वेश्चन बन जाएगा, है ना? क्या है, बस डेटा थोड़ा सा अटपटा है। कितना आया? अगर इसे वैसे करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, है ना? समझ रहे हो नहीं? 49 की गुणा किससे कर लो? कितने डिवीजन है? 3 डिवीजन है, ए बी सी। ठीक है, और पहले डिवीजन में कितने छात्र हैं भाई? 55 छात्र हैं और इनका औसत भी कितना है? 55 ही है। आ रही बात समझ में? आगे डिवीजन बी में कितने छात्र हैं? औसत कितना है? ठीक। और डिवीजन सी में कितने हैं भाई? इनका औसत कितना है? बताओ क्या मानो औसत? औसत हमेशा छोटा वाला मानो। ठीक है, क्या मानो? छोटा वाला, कि हमें आगे क्या करना पड़ेगा? जोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने मान लिया इन 40 का तो 49 है ही, इन 45 का भी 49 मान लिया, इन 55 का भी क्या मान लिया? 49 मान लिया। ठीक है, अब ये तो कट रहे हैं ना आपस में। 11 हो गया, 9 हो गया, 8 हो गया। ठीक है भाई, या तो मैं ऐसा भी कह सकता हूँ 11 का कितना है? 55 है, 9 का 51 है, इन 8 का 49 है। ऐसा क्यों कर लिया मैंने? थोड़ा डेटा आसान हो जाएगा, गुणा भाग थोड़ी हल्की हो जाएगी। ठीक है, तो अब मैं ये कह सकता हूं कि ये जो 11 जो लोग हैं, ये कितना फालतू लेके बैठे हैं? 49 से तुलना करनी है। ठीक है, 6 फालतू लेके बैठे, तो टोटल कितना फालतू लेके बैठे हैं भाई? 66 तो ये फालतू लेके बैठे हैं। फिर ये कितना फालतू लेके बैठे हैं 49 से? तो कितने लोग हैं? 9 लोग हैं, तो ये कितना लेके बैठे हैं? 18। ये तो बराबर है, तो कितने हो गए जुड़ के भाई? 84। ठीक है, यानी 8, 9 और 11 में बटना था। ये कितने हो गए? 8, 9, 11। 28 से काटोगे तो कितना?
यानी अभी औसत कितना कम है, सभी का 3 कम है, तो सभी को कितना कितना और जोड़ दो, 3 जोड़ दो, कितना हो गया भाई 52। तो पूरी कक्षा का औसत कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। कर लो, ठीक है, चाहे योग वाले से कर लेना।